हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज की वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का आगे को कंटिन्यू, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, जिसमें हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड ये समराइज़ की थी ना कुछ चीज़ें, जिनको जल्दी से पढ़ लेंगे कि रेशियो होता क्या है। रेशियो होता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो किन्हीं भी दो चीज़ों में अगर हमें कंपेयर करना हो तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, रेशियो का यूज़ करते हैं। जैसे एक हमने ली ये बड़ी 2 मीटर की स्टिक, वुडन स्टिक, और एक 1 मीटर की वुडन स्टिक, तो इनमें कंपेयर करेंगे तो ये हो जाएगा 2:1, ठीक है। 2 किसके लिए, ये बड़ी वाली, और इज़ टू का साइन रेशियो के लिए हमने देखा था, और 1 जो लेंथ है वो छोटी वाली है। ये सारा पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सारा बस रिवीजन करना है जल्दी से। तो हम इसको बोलेंगे 2:1, यानी कि जो बड़ी वाली जो वुडन स्टिक है वो 2 मीटर है, यानी कि ट्वाइस है छोटी वाली स्टिक के, ठीक है। अगर बड़ी वाली स्टिक 4 मीटर की होगी तो छोटी वाली स्टिक जस्ट उसका हाफ, क्योंकि 2 का आधा होता है 1, तो अगर यहाँ पर 10 आ जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2:1 का रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। फिर हमने देखा था सेकंड पॉइंट कि वेट कांट बी कंपेयर्ड विथ हाइट। इससे हम लोग क्या समझते हैं कि किसी भी एक चीज़ का हम वेट देख रहे हैं तो उसके साथ हम दूसरी चीज़ की हाइट को कंपेयर नहीं कर सकते। वेट के साथ वेट का ही कंपैरिजन होगा और हाइट के साथ हाइट का ही कंपैरिजन होगा। फिर इसका जस्ट थर्ड पॉइंट हमने देखा था कि जब हम वेट का वेट के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो उन दो वेट्स की भी यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक का वेट हम केजी में हमने लिया है तो दूसरा उसके साथ हम जिसको भी कंपेयर कर रहे हैं उसका वेट भी केजी में ही होना चाहिए, ठीक है। एक का किलोग्राम और एक का ग्राम, ऐसे में कंपैरिजन नहीं होता है, ठीक है। यूनिट भी सेम होनी चाहिए और क्वांटिटी भी सेम होनी चाहिए। आगे लास्ट टॉपिक हमने देखा था, लास्ट इसका पॉइंट था कि रेशियो आर ऑलवेज रिटर्न इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। यानी कि 25/5 जो है ये रेशियो नहीं है, 5/1 यानी कि 5:1 ये एक रेशियो है, क्योंकि 25/5 सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। ये 5 से दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं। तो कभी भी ऐसा नंबर आए तो उसको डिवाइड करके पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। फिर जो सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे पास आएगी, दिस सिंपलेस्ट फॉर्म इज कॉल्ड अ रेशियो, ठीक है। और उसके बाद एक पॉइंट कि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि यूनिट में हम सेम रेशियो में हम सेम यूनिट को ही लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर ऊपर सेंटीमीटर लिखा है तो नीचे भी सेंटीमीटर ही होगा, तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर ऊपर किलोग्राम होगा तो नीचे भी किलोग्राम ही होगा, वो दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल जो रेशियो का जो आंसर हमारे पास आता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, वो एक नंबर होता है सिंपल, ठीक है। तो इतना सारा हम पढ़ चुके हैं। अब इसी के आगे हमने कंटिन्यू करना है फर्स्ट एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज 12.1 सॉल्व करेंगे आज की ही वीडियो में, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा आसान है। एक रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है, ठीक है। ये हमारा हो गया एक रेक्टेंगुलर फील्ड। इसकी लेंथ हमें दी है 50 मीटर और ब्रेथ हमें दी है 15 मीटर। ये हो गई ब्रेथ और ये हो गई लेंथ। अब हमें इन दोनों के बीच का रेशियो निकालो कह रहे हैं, और लेंथ टू ब्रेथ निकालना है, ठीक है। यानी कि पहले लेंथ आएगी और उसके बाद रेशियो का साइन, उसके बाद ब्रेथ आएगी। वर्ड प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा हमें आंसर में भी सॉल्यूशन में भी लिखना पड़ता है। तो हमने ये लिख लिया कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 50 मीटर के इक्वल है, ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड 15 मीटर के इक्वल है। तो द रेशियो ऑफ लेंथ टू द ब्रेथ होगा 50:15, ठीक है। पहले लेंथ आएगी फिर ब्रेथ आएगी। तो इसी को हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। अभी अभी हमने पढ़ा था
कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही रेशियो होता है, तो इसको बस ये 5 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन दोनों को हमने 5 और 5 से डिवाइड दिया, तो ये 10/3, यानी कि इस अपॉन को, यानी कि फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को हम रेशियो में कैसे लिखते हैं, फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर वो रेशियो के एंटीसीडेंट बन जाता है, और फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो रेशियो का कॉन्सिक्वेंट बन जाता है, ठीक है, और बीच में लग जाता है इस टू का साइन। तो 10:3 ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है, ठीक है। होने को तो बहुत सिंपल है, आप सीधे सीधे इतना ही करके आ जाता है, ये इतना, ठीक है। लेकिन ये लिखने के अपने मार्क्स होते हैं। जब भी हम लिखें तो हम अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कर रहे हैं फिर तो हमें सिर्फ यही करेंगे, लेकिन अगर हम 6th स्टैंडर्ड के हिसाब से कर रहे हैं तो 6th स्टैंडर्ड में हमको ये सारा लिखना होता है, ठीक है। जितना अच्छा लिखेंगे, अगर हम इतना ही करेंगे तो उसके आधे मार्क्स इसके कट जाते हैं। वर्ड प्रॉब्लम में ये लिखना ज़रूरी होता है, तो लिखने पर भी हम ध्यान देंगे कि एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट लैंग्वेज कैसे लिखी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, सिंपल सा है ये भी। फाइंड द रेशियो ऑफ 90 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर, ठीक है। सिंपल रेशियो निकालना है, बस वो जो पॉइंट था हमारा कि जब भी रेशियो निकलता है वो सेम यूनिट में निकलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर में है और दूसरा मीटर में है, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि इन दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट करने की, ठीक है। The two quantities are not in the same units, therefore we have to convert them. हमें करना पड़ेगा सेम यूनिट में कन्वर्ट। तो इन्होंने क्या किया है, ये जो मीटर में दिया है उसको उन्होंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया है। तो 1.5 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये आता होगा समझ में अच्छे से, ये तो काफ़ी टाइम से चल रहा है ये। तो ये इसको मल्टीप्लाई करके 150 सेंटीमीटर आएगा। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड रेशियो इज़ 9, ये दिया है। इसमें ये हम जानते हैं कि ये क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, और ये क्या होता है, ये कॉन्सिक्वेंट होता है। अगर इस रेशियो को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है, अगर हम इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो फ्रैक्शन में लिखते टाइम एंटीसीडेंट हमारा न्यूमरेटर बन जाता है ऊपर, S2 की जगह पर अपॉन का साइन, और जो कॉन्सिक्वेंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है ये, ठीक है। तो ये हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब इस फ्रैक्शन को हमने इसके ये सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है, यानी कि ऐसे फ्रैक्शन नंबर में चेंज करना है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन ना आए, ठीक है। तो यानी कि इसको हमने डिवाइड देना है, ठीक है, ऊपर 90 को भी देना है और 150 को भी डिवाइड देना है। तो डिवाइड देने के लिए दोनों इवन नंबर है ना, वंस प्लेस में 0 आया, इवन नंबर है 2 से भी दोनों के दोनों डिवाइड हो जाएंगे पूरी बार। 3 की डिविजिबिलिटी लगाओ, 9 + 0, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, कोई भी बड़ा नंबर उसके सारी डिजिट्स का सम या तो 3 होना चाहिए या कि 3 की टेबल का कोई नंबर होना चाहिए। जैसे 9 + 0 9 होता है और 9 3 की टेबल में आता है, यानी कि 90 जो है वो 3 से डिवाइड होगा। 150 1 + 5 + 0 दैट इज़ 6, 6 3 की टेबल में आता है, यानी कि 150 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों नंबर 3 से भी डिवाइड हो जाएंगे। दोनों के वंस प्लेस में 0 0 है, 10 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 30 से करेंगे तो 30 से भी हो जाएंगे ना, 0 से 0 कट जाएगा, और 3 से 9 भी और 15 भी 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो 6 से क्या डिवाइड होंगे दोनों, कैसे पता चलेगा 6 से होंगे कि नहीं होंगे, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है ना, और प्राइम नंबर्स अगर 2 प्राइम नंबर्स किसी को डिवाइड कर रहे हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन भी डिवाइड करता ही करता है, तो 6 भी करेगा, ठीक है। तो इतने सारे हमने देख लिए कि ये सारे के सारे से अगर हम डिवाइड देंगे तो पूरी बार चला जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा कि अब हम किससे डिवाइड दें,
2 से दें, 3 से दें, 10 से, 30 या फिर 6 21 से डिवाइड दें, तो इन सब में जो सबसे बड़ा होता है, जैसे इसका रीज़न क्या होता है ना कि जब हम 2 से जैसे देखो इसको भी कर ही लेते हैं, जब हम 90 को और 150 को 2 से डिवाइड देंगे, दोनों को ही किससे डिवाइड दिया, 2 से, तो ऊपर आएगा 45, नीचे आएगा 75। अब ये फाइनल नहीं आया, अब इसको और हम डिवाइड देंगे, जैसे दोनों की यूनिट प्लेस में 5 5 दिख रहा है ना, तो और हम इनको 5 से कट कर सकते हैं या बोलो तो 5 से डिवाइड दे सकते हैं। तो ऊपर 5 9 जा होता है 45 और नीचे देखेंगे तो 5 1 जा 5 हो जाएगा, 2 बचा, ये हो गया 25, 5 5 जा कितना हो गया 25। तो फाइनल आंसर आया 9/15। ये भी फाइनल आंसर नहीं है, अभी और इसको डिवाइड देना है, 3 से तीनों चले जाएंगे ना, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, अब जाके हमारा ये आंसर आया। 1 2 3 स्टेप के बाद हमारा आया है। अब फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 3:5 में, ठीक है। तो जब ऐसे ही अगर 3 से दें, 10 से दें, 6 से दें, तो हमें एक एक स्टेप और करना ही पड़ेगा आगे को। लेकिन जब हम ये ग्रेटेस्ट नंबर, क्योंकि ये क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये 90 का भी और 150 का भी क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। ये 2 भी, 3 भी, 10 भी, 30 भी, 6 भी, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉमन फैक्टर हैं 90 और 50 के, ठीक है। मतलब कि समझ, एक एक चीज़ समझ लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन एक ही क्वेश्चन में समझ आ जाएगा, ठीक है। कॉमन फैक्टर मतलब 2 से 90 डिवाइड, 2 से अगर हम 90 को डिवाइड दें तो पूरी पूरी बार चला जाएगा ना, रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब है कि 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 90। सिमिलरली 2 से जब हम 150 को डिवाइड देंगे तो वहाँ पर भी रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर 0, तो पूरी पूरी बार डिवाइड हो गया। तो 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 150, तो यानी कि 90 और 150 का एक कॉमन फैक्टर हमें मिल गया, कॉमन, जो इसका भी है जो इसका भी है, ठीक है। कॉमन मतलब तो समझ में आता होगा, जो चीज़ कॉमन है मतलब दोनों में ही सेम। ऐसे ही 3 भी है, 10 भी है, 30 भी है, 6 भी है, सारे नंबर क्या है, कॉमन फैक्टर हैं, ये सारे कॉमन फैक्टर हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आगे से h लगने का मतलब है हाईएस्ट, सबसे बड़ा, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, 30, ठीक है। पता चल गया ना। तो इससे हमेशा क्वेश्चन आए कि इतने सारे कॉमन फैक्टर हैं तो हम किससे डिवाइड दें कि एक ही स्टेप में हमारा आंसर आ जाए, तो वो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए क्या औरों से आंसर नहीं आएगा, आएगा, औरों से भी आएगा, लेकिन हमें 2-3 स्टेप और करने पड़ेंगे आगे को, जैसे इसमें करने पड़े थे, ठीक है। 2 से देने पर एक ही स्टेप में फाइनल आंसर नहीं मिला, फाइनल आंसर के लिए 2 स्टेप और आगे जाना पड़ा, तो यही थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के जब हम करते हैं तो एक ही बार में हमारा आंसर आ जाता है। अब पहले इसको करने से पहले हम सीखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते कैसे हैं, ठीक है। HCF ऑफ 90, 150, ठीक है। 2 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड होता है डिवीजन मेथड, ठीक है। अभी हम ये वाली मेथड को अभी नहीं करेंगे, ठीक है, ये वाली को नहीं करेंगे। डिवीजन मेथड से समझते हैं कि HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिंपल होता है और ज़्यादातर बच्चे इसी का यूज़ करते हैं, तो हम यही सीखेंगे कि डिवीज़न मेथड से 2 नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं। तो 90 और 150 इन दोनों का निकालना है ना, इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उससे हमने डिवाइड देना है बड़े वाले नंबर को, ये, ठीक है। कितने जा जाएगा, 2 जा में तो 90, 2 जा 180 बड़ा हो जाएगा ना, तो 1 जा, ठीक है, 90 1 जा 90। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में से तो 0 0 ही हुआ। 15 में से हमने 9 को माइनस करना है, तो 9 को नहीं करेंगे, 10 को कर देंगे माइनस। 15 में से ध्यान रखिएगा 10 को कर रहे हैं, ठीक है, एक एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हैं हम।
15 में से जब 10 को माइनस कर देंगे तो कितना हमारे पास बचेगा 5। तो 5 में से हमने ये 10 को करना नहीं था, 9 को ही करना था, एक एक्स्ट्रा कर दिया है हमने, तो वो एक्स्ट्रा को ऐड करेंगे। ठीक है, तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 60। ठीक है, ये रिमाइंडर बच गया। अब ये जो रिमाइंडर बचा है ना, इससे हमने डिवाइड देना है पहले वाले डिवाइज़र को। ठीक है, जिससे पहला जो हमने डिवाइड किया था ना, जिससे वो वाला आ जाएगा अब अंदर ये। अब ऐसे ऐसे ही ये चेन रूल चलता जाएगा। अब 62 जा भी 120 हो जाता है ज़्यादा, यानी कि 61 जा 60 करेंगे। ठीक है, और ये ये हमने किया तो इसका आएगा 30। ठीक है, 30। अब इससे डिवाइड देंगे जिससे पहले डिवाइड दिया था उसको, 60। ये कितने जा जाएगा, 2 जा, और पूरी बार चला गया है, अब कुछ भी रिमाइंडर में नहीं बचा। तो ये वाला आंसर नहीं होता है, जिससे डिवाइड देने पे रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाता है। ठीक है, 30। बस कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि यहाँ पर वाला हो या यहाँ पर वाला होता है, तो ध्यान रखेंगे जिससे डिवाइड दे करके रिमाइंडर में ज़ीरो आया है, कितने जा गया वो नहीं, जिससे डिवाइड देने पर रिमाइंडर ज़ीरो आया है, वो हमारा क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उन दो नंबर्स का। 3 नंबर्स के लिए भी बहुत ईजी होता है, बस आपको ये आ गया ना, तो आप बस इतनी देरी है कि एक 3 नंबर वाला हम कर लें, बाकी आपको सारा आ गया है। तीसरे नंबर में क्या होता है, जैसे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ये मिल गया, तो अगर यहाँ पर एक और चीज़ लिखी होती, माना यहाँ पर हमें लिखा हुआ है 220 लिखा है। ठीक है, सिर्फ मान रहे हैं, अभी ऐसा कुछ है नहीं, 220, तो फिर हम वही ये वाला छोटा नंबर है ना, जैसे हमने इन दोनों का निकाला था, सिमिलरली अब हम 30 और 220 का निकालेंगे। 30 से 220 को डिवाइड देंगे, जितने जा जाएगा, ठीक है, जितना रिमाइंडर बच गया उसको फिर हम उससे फिर हम 30 को डिवाइड देंगे, मतलब यही चलेगा। तो ये इजी होता है, इसीलिए बच्चे इसी को करते हैं और यही प्रेफर करना ठीक रहता है। ठीक है, तो आगे होगा कि रिमाइंडर HCF निकालते कैसे हैं। तो अब करते हैं हमारा मेन। 90 को भी डिवाइड देना है 30 से, और 150 को भी डिवाइड देना है किससे, 30 से। ठीक है, तो डिवाइड दे देते हैं। 30 से 90 को डिवाइड अलग से देना पड़ेगा नहीं ना, सीधे आ जाएगा, 0 से 0 कट करेंगे और 3 जा 33 जा होगा 90 अपॉन 35 जा होगा 150, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं इस एक क्वेश्चन में। तो ये हो गया, रिक्वायर्ड रेशियो हमारा क्या हो गया, 3:5। नेक्स्ट देखते हैं, देयर आर 45 पर्सन्स वर्किंग इन एन ऑफिस। ठीक है, एक ऑफिस में, इसको तो लिख लेते हैं, एक ऑफिस में, ये माना हमारा ऑफिस है, इस ऑफिस में टोटल ये कुछ वर्कर्स हैं, तो टोटल कितने हैं, 45 वर्कर्स हैं। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ फीमेल्स, अब इन 45 वर्कर्स में से कुछ होंगी फीमेल और कुछ होंगे मेल, ऐसे ही होगा। फीमेल्स इज़ 25, ये जो फीमेल है ना वो 25 है, एंड रिमेनिंग आर मेल्स, तो टोटल 45 में से 25 अगर फीमेल्स हो चुकी हैं तो मेल ऑब्वियसली 20 हो जाएंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ, तो हमें रेशियो किसका निकालना है, नंबर ऑफ फीमेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स, तो फीमेल इज़ टू मेल, ये रेशियो हमने निकालना है। तो ये हो जाएगा 25:20। तो अब बस रह गया है आंसर लाने के लिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो 25/20 ये 5 से डिवाइड चला जाएगा ना, और 5 के अलावा तो और किसी चीज़ से डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है, ये निकालने के लिए HCF कर लेते हैं। ठीक है, रिवाइज हो जाएगा, 20 से क्या देना है, 25 को डिवाइड करना है, तो 21 जा 25 आएगा। 5 से किसको डिवाइड देंगे, जिसने फर्स्ट टाइम पर डिवाइड किया था 20, तो 5 4 जा 20, ये कुछ भी नहीं बचा ना रिमाइंडर में, किससे डिवाइड करने पर कुछ नहीं बचा,
5 से डिवाइड करने पर। तो 5 इज़ द HCF ऑफ 20 एंड 25। तो ऊपर भी हम डिवाइड देंगे 5 से और नीचे भी हम डिवाइड देंगे किससे, 5 से। तो ये 5 से 25, 5 5 जा 5 4 जा, और तो ये 5 इसको अब हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 5:4, ये हमारा फाइनल आंसर। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स। तो मेल्स और फीमेल, मेल 20 आए हैं, फीमेल 25 है, तो रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। गिव टू इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 6:4। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। 6:4 का हमने क्या बताना है, इक्विवेलेंट रेशियोज बताने हैं। तो ये हो जाएगा 6:4, इसका बताना है ना। तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 6/4। ठीक है, तो इक्विवेलेंट लाने के लिए ऊपर न्यूमरेटर को भी और नीचे डिनोमिनेटर को भी किसी भी नंबर से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो उसका इक्विवेलेंट रेशियो आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेशियो को हम ऐसे समझ सकते हैं, दो फ्रेंड्स हैं, रानी और रीता। ठीक है, रानी और रीता। ये कंडीशन है कि रानी के पास रीता के कंपेयर में हाफ चॉकलेट है। ये ठीक है, हाफ चॉकलेट मतलब अगर रानी के पास 2 चॉकलेट हैं तो रीता के पास 1 चॉकलेट होगी। ठीक है, अगर रानी के पास 4 चॉकलेट हैं तो रीता के पास इसका आधा 2 चॉकलेट होंगी। अगर रानी के पास 1 चॉकलेट है तो रीता के पास इसका आधा 4 चॉकलेट होंगी। मतलब ऐसे ही, अगर रानी के पास 100 चॉकलेट्स हैं तो रीता के पास 50 चॉकलेट्स होंगी। ठीक है, समझ आ गया। इन सब का इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा, 2/1, यही आएगा ना, 2:1। इसका निकालेंगे तो 4 चॉकलेट अपॉन 2 चॉकलेट, कट करेंगे ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, रेशियो क्या आया, 2:1। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करेंगे, 8 चॉकलेट अपॉन 4 चॉकलेट, ये भी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2:1। और लास्ट इसका निकालेंगे तो 100 चॉकलेट अपॉन 50 चॉकलेट, तो 50 1 जा 50, 52 जा 100, इसका भी क्या आएगा, 2:1। तो ये सारे के सारे जितने भी आए हमारे, जैसे 4/2, 8/4, 100/50, इन सब की सिंपलेस्ट फॉर्म सेम है, 2:1। ठीक है, तो ये सारे ही जो रेशियोज हैं वो इक्विवेलेंट रेशियोज कहलाते हैं। समझ आ गया कि कहते किसे हैं। अब निकालते कैसे हैं वो सीख लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, 6:4 को हम किसी भी नंबर से, जैसे 2 से और 2 से ऊपर भी और नीचे भी सेम नंबर से क्या दे दें, मल्टीप्लाई, डिवाइड भी दे सकते हैं। तो 6 2 जा 12 अपॉन 4 2 जा 8। ठीक है, ऐसे ही अगर एक और निकालना है तो 6/4 को चलो अभी डिवाइड देते हैं, डिवाइड दे देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 3/2। तो 3/2 भी इक्विवेलेंट रेशियो है किसका, 6/4 का, 6:4 का। 12/18 भी किसका है इक्विवेलेंट रेशियो, 6:4 का। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेंगे। देयरफॉर वी कैन गेट इक्विवेलेंट रेशियोज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं, फिल इन द मिसिंग नंबर्स। अब इसमें हमने मिसिंग नंबर्स को क्या करना है, फिल करना है। देखो ये कंडीशन है हमारे पास कि 14/21 जो है उसमें कुछ ऐसा किया कि ये जो डिनोमिनेटर है वो 3 बन गया है। कुछ ऐसा किया कि 21 उससे एक छोटे नंबर 3 में कन्वर्ट हो गया है। तो छोटा लाने के लिए तो हमेशा डिवाइड ही करना पड़ेगा, है ना। तो डिवाइड करते हैं। ये तो पता चल गया
कि 14/21 को हमने किसी एक नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है, ताकि वो 3 आ जाए। तो सिंपल सी बात है कि पहले यहाँ पर का ढूंढो, ये मत ढूंढ, ये नहीं ढूंढना, पहले यहाँ पर ढूंढना है कि किस नंबर से 21 को डिवाइड दे कि 3 आ जाए, फिर वही चीज़ से ऊपर भी दे देंगे। तो अब तो आसान हो गया ना कि 7 से 7 3 जा 21, तो यानी कि 7 से डिवाइड दिया है 21 को, तो ऊपर भी 7 से ही डिवाइड देंगे और 7 2 जा 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2:3, यहाँ पर ये ब्लैंक स्पेस पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है 6 अपॉन डब्बा बोलते हैं इसको, 6 अपॉन डब्बा। ये अब इस डब्बे में क्या आए, अब हमने ये यहाँ से यहाँ देखना है। ठीक है, यहाँ से देखेंगे या यहाँ से देखेंगे, उसको अभी डिसाइड करते हैं। देखें, अब पहले ये लिखते हैं, ठीक है, कि 14/21 को किससे डिवाइड करें कि हमारा जो आए फ्रैक्शन उसके न्यूमरेटर में 6 आए। ठीक है, तो क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको 14 से डिवाइड देंगे तो 6 आएगा? कोई भी नहीं है। ठीक है, कोई भी नहीं है, क्योंकि 2 7 जा 14 होता है। अगर यहाँ पर 7 आता तो फिर तो ठीक है, यहाँ पर 2 आ जाता। 2 से 14 को डिवाइड दे दे तो 7 आया, तो नीचे भी 2 को ही डिवाइड दे देते, तो कोई भी ऐसा नंबर है ही नहीं। ठीक है, तो इससे अगर नहीं निकल रहा है तो फिर इन दोनों से देखेंगे। ठीक है, इन दोनों से, जो कि इसकी जगह पर हमने अभी अभी सॉल्व किया है कि इसकी जगह पर कितना आया है, 2। ठीक है, तो इस 2/3 से हम पहुंचेंगे कहाँ, 6 अपॉन इस डब्बे तक। ठीक है, क्यों इन दोनों से आए, क्योंकि सबके बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा है, तो इसका मतलब है कि ये सारे के सारे इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, सबकी वैल्यू आपस में इक्वल है। फाइनल कट करने पे तीनों के तीनों ही सेम रेशियो, सेम सिंपलेस्ट फॉर्म तक पहुंचने वाले हैं। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम पहले के 2 के साथ करके आंसर निकालें या बाकी के 2 को लेकर के आंसर निकालें। ठीक है, सही है सब कुछ। तो अब तो सिंपल हो गया ना, इससे तो टफ पड़ रहा था, तो हम रुकेंगे नहीं, हम दूसरे और तीसरे को लेंगे। तो 2 से अब 2 से 6 तक पहुंचना, यानी कि छोटे से एक बड़े नंबर तक पहुंचना, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करके ही आएगा। तो 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ऊपर 3 से किया है तो नीचे डिनोमिनेटर को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3 3 जा 9 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आया 2 और यहाँ पर आया 9। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। ये दीज आर ऑल इक्विवेलेंट रेशियोज। नेक्स्ट करते हैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मैरीज होम टू द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम जॉन्स होम। ठीक है, मैरी के स्कूल, मैरी के घर और स्कूल की जो डिस्टेंस है वो अगर 2 किलोमीटर है, तो जॉन के घर से उसके स्कूल तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर, मतलब ये दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जॉन आधी डिस्टेंस में रहता है मैरी के कंपैरिजन में। ये रेशियो हमें ये बता रहा है। ठीक है, अगर जॉन 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रहता है तो मैरी 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पर रहती है। ठीक है, समझ आ जाएगा ना, मतलब 2:1 का रेशियो है मैरी टू जॉन में। हु लिव्स नियरर टू द स्कूल, ऑब्वियसली जॉन, क्योंकि वो कम है, उसका जो नंबर है वो छोटा है। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विच शोज some possible distances that Mary and John could live from their school। ये possible मतलब जैसे अभी मैंने बोला ये 2 तो ये 4 हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ possible distances हमें दी गई हैं, तो इसको फिल करते हैं। 10 5, इसमें किस चीज़, मतलब इसमें क्या करें कि ये जो डिनोमिनेटर है वो 4 हो जाए। ठीक है, मतलब 5 का 4 के साथ क्या रिलेशन निकलेगा ये हमने बताना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसे सॉल्व करना है ना। तो एक तरीका तो वही कि हम 5 में ऐसा क्या करें कि 4 आ जाए। ठीक है,
तो बस एक ही तरीका समझ में आ रहा होगा कि 5 में से एक माइनस कर देते तो 4 आता है ना। तो ऐसा फ्रैक्शन में ऐसा नहीं करते। रेशियो के क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो रेशियो में हम कभी भी प्लस या माइनस इससे नहीं निकालते हैं, या तो मल्टीप्लाई ही करना होता है या फिर डिवाइड ही करना होता है। ठीक है, ये इन्हीं दोनों में से कुछ करते हैं। अब ये समझ नहीं आ रहा होगा कि अब क्या मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, ऐसा समझ नहीं आ रहा है ना। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं कि मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड से हमें समझ नहीं आ रहा होता है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, क्या होता है, ये वाला जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, बीच में इज इक्वल टू का साइन लगता है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और पहले जो ऊपर होता है ना वो लिखा जाता है, उसके बाद नीचे वाला। ठीक है, समझते हैं। पहले हो जाएगा 10, और 10 मल्टीप्लाई होगा नीचे 4 के साथ, बीच में इज इक्वल टू का साइन आएगा, और उसके बाद ये जो डब्बा है वो आएगा, और ये डब्बा मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, और ये डब्बे की वैल्यू हमने निकालनी कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, तो अब ये सॉल्व करना आ जाएगा ना। 10 4 जा 40 इज इक्वल टू डब्बा मल्टीप्लाई 5। अब मल्टीप्लाई 5 हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें सिर्फ डब्बे की वैल्यू चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई 5 को इज इक्वल टू के इस तरफ भेज देंगे, तो इसका साइन जो है वो डिवाइड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इज इक्वल टू के शिफ्ट होने पर साइन चेंज हो जाता है। तो ये डिवाइडेड बाई 5 हो गया, तो ये हो गया डब्बा। ठीक है, ये उधर चला गया तो इसकी जगह पर बचेगा 1, जो कि डब्बा अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो डब्बा ही आएगा। ये हो गया 40/5 इज इक्वल टू डब्बा। तो यहाँ से डब्बे की वैल्यू निकल जाएगी ना, 5 8 जा होता है 40, तो 8 इज इक्वल टू डब्बा, तो डब्बा इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ब्लैंक स्पेस जो हमारे पास है उसमें हम 8 फिल करेंगे, ये। ठीक है, नहीं तो अगर हम ये वाला माइंड लगाते कि 5 में से 1 माइनस कर दो, तो यहाँ हम 10 में से 1 माइनस करके 9 कर देते, तो हमारा आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता। ठीक है, ध्यान देना है। नेक्स्ट है इसके बाद 4 अपॉन डब्बा। ठीक है, अब इसी में है 10/5 इज इक्वल टू, इस ब्लैंक स्पेस पे 8 फिल हो चुका है, अपॉन 4। अब नेक्स्ट हमें दिया है 4 अपॉन ये ब्लैंक बॉक्स। ठीक है, अब इसको फिल करना है। ये अब हमें डायरेक्ट समझ आ रहा है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से तो समझ नहीं आ रहा है। 10/5 इज इक्वल टू 4 अपॉन, अगर इन दोनों टर्म्स को लेते हैं ना, तो यहाँ से समझ नहीं आ रहा है मल्टीप्लाई किससे, डिवाइड किससे करें कि 10 को कि 4 आ जाए, लेकिन इन दोनों से समझ में आ रहा है। ठीक है, कि 8 को 2 से डिवाइड करने पे 4 आ जाएगा, तो यानी कि 4 को भी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट हो गया, इसमें इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। अब नेक्स्ट है हमारा डब्बा अपॉन 3, ये। ठीक है, अब इसको करो, क्या 5 4 2 3 किसी का भी कुछ रिलेशन मिल रहा है इसके साथ, किसी का भी नहीं मिल रहा है, तो ये अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों को ही ले लेते हैं। 4/2 इज इक्वल टू डब्बा अपॉन 3, तो इसमें भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू की जगह पर इज इक्वल टू आएगा बीच में, फिर ये डब्बा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। ठीक है, तो ये 4 3 जा 12 इज इक्वल टू बॉक्स मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये मल्टीप्लाई बाई 2 अब इज इक्वल टू के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ये बॉक्स, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो यानी कि बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम फिल करेंगे 6। अब लास्ट है बॉक्स अपॉन 1, तो ये तो सिंपल समझ आ रहा है ना। 3 को जब हम डिवाइड कर देंगे 3 से ही, तो 3 3 जा 1 हो जाएगा। ऐसे ही इस 6 को भी डिवाइड कर देंगे 3 से, नीचे की है तो ऊपर भी करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। समझ आ गया ना, ये 6/3 था,
तो ऊपर भी डिवाइड कर दिया 3 से, नीचे भी डिवाइड कर दिया 3 से, तो ये 3 2 जा 6, 3 तभी 1 आया था नीचे और ऊपर आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर फिल कर देते हैं जो भी हमने निकाला है। पहले वाले बॉक्स में आया है 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। थर्ड नंबर में आया है 2, उसके बाद आया है 6 और लास्ट में आया है 2। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। मैच करते हैं 8 2 6 2। ठीक है, सही है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट है जो, डिवाइड ₹60 इन द रेशियो 1:2 बिटवीन कृति एंड किरण। ठीक है, ये सीखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, एक अमाउंट को, ये कर चुके हैं हम, फिर भी एक बार और देखते हैं। 1:2 में डिवाइड करना है ₹60 को। ठीक है, तो ये जो 1 है ना, इसको कितना जाएगा, 1 अपॉन इन दोनों का सम 1 + 2 मल्टीप्लाई बाई 60। ये इसको सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 1/2 + 1 3 मल्टीप्लाई बाई 60। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 0, 20 1 जा 20 ये। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, यानी कि जो 1 को मिला है। ठीक है, ये जिसका भी होगा उसको मिलेंगे ₹20। और 2, ये जिसका हिस्सा है 2, ये 2/3 पार्ट ऑफ 60 ये मिलेगा, जिसका 2 वाला है भाग है। ठीक है, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा 40। तो ये वाला जो है उसको मिलेंगे ₹40, और ये 1 पार्ट जिसका है उसको मिलेंगे ₹20। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। जो जो भी नंबर है उसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन में जो रेशियो में दिए गए नंबर है उनका टोटल निकालेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हमने डिवाइड करना है उससे। फिर इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा कि हमने किसको कितना बांटना है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 12.1 का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज़ इन अ क्लास। ठीक है, एक क्लास में नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने हैं, 20, नंबर ऑफ़ बॉयज़ 15 है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ। ठीक है, रेशियो निकालना है किसका, नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ़ बॉयज़। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स पहले आएंगी, फिर इज़ टू का साइन, फिर नंबर ऑफ़ बॉयज़, पहला पार्ट। सेकेंड है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ़ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, करते हैं इसको। तो हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इज़ इक्वल टू 20, नंबर ऑफ़ बॉयज़ इज़ इक्वल टू 15। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हो जाएंगे, 20 + 15, क्योंकि क्लास में क्या होते हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा है रेशियो ऑफ, फर्स्ट में हमने निकालना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू नंबर ऑफ बॉयज़। ये रेशियो अगर हमने निकालना है तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ गर्ल्स लिखेंगे जो कि है 20, फिर 2 की जगह पर रेशियो या फिर अपॉन का साइन लगाएंगे। ठीक है, अभी अपॉन लगाते हैं, 2 के नीचे, 2 के बाद जो होता है यानी कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ वो नीचे डिनोमिनेटर में आता है, यानी कि 15। ठीक है, अब इस 20/15 को हम डिवाइड करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है इसको। तो इसका क्या है, कॉमन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। तो 5 से ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 4/3। तो ये हो गया हमारा 4:3, जिसको 4:3 भी पढ़ेंगे। तो ये फर्स्ट का आंसर। बी पार्ट में हमें निकालना है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स लिखना है ना, तो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना आया है 35। तो इस 20 अपॉन 35 को भी हम डिवाइड देंगे सेम नंबर 5 से, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर भी क्या है 5। तो डिवाइड दिया हमने, ऊपर आया 4 और नीचे आया 7, तो इसको हम लिखेंगे 4:7। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन क्लास, एक क्लास जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30, उसमें से 6 लाइक फुटबॉल, 6 बच्चे ऐसे हैं जो फुटबॉल को पसंद करते हैं। 12 लाइक क्रिकेट, 12 बच्चे ऐसे हैं जो क्रिकेट को पसंद करते हैं। और जितने बच गए वो सारे टेनिस पसंद करते हैं। तो अब हमने रेशियो निकालना है, ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस, और सेकंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसको करते हैं, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम इसमें लैंग्वेज लिख लेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 30, ठीक है। टोटल कितने हैं 30 बच्चे हैं। उन टोटल 30 स्टूडेंट्स में से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल इज इक्वल टू 6, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट इज इक्वल टू 12। तो टेनिस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस कितने हो जाएंगे, टेनिस वाला कितना हो जाएगा, टेनिस के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से जो फुटबॉल खेलते हैं और जो क्रिकेट खेलते हैं सबको मिला करके हटा देंगे, ठीक है। तो जितने बच जाएंगे वो किसके हो जाएंगे, टेनिस के। तो इसको करते हैं, पहले 30 में से कितना माइनस करेंगे, 6 + 12, इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 18, और 30 में से 18 माइनस करना है। तो 30 में से पहले इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 + 8 कर सकते हैं। 30 में से 10 माइनस कर दिया, कितना आएगा 20। 20 में से फर्दर 8 और माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस इज इक्वल टू 12। पहला ए हमने निकालना है, रेशियो इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग फुटबॉल, 2 के बाद फिर ये लिखा है तो ये अपॉन में आ जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग टेनिस। तो वो बच्चे जो फुटबॉल को पसंद करते हैं वो 6 हैं, अपॉन में यानी कि 2 के बाद वो बच्चे जो टेनिस पसंद करते हैं वो 12 है, तो 6/12 हो जाए। अब हम देखेंगे 6 और 12 का क्या, HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 6 ही होगा, क्योंकि 2 से भी ये दोनों डिविजिबल हैं, 3 से भी हैं, 6 से भी है, लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ा हाईएस्ट कौन सा होता है, 6 होता है, पता है ना। छोटे में से देते हैं तो फिर एक बार और सॉल्व करना पड़ता है, सबसे बड़े वाले से देते तो फिर कुछ सॉल्व नहीं करना पड़ता है। तो सीधे देंगे, 6 से 6 को देंगे तो 1 आएगा, 6 से 12 को डिवाइड देंगे तो 2 आएगा, यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है। सेकंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट, क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं 12 हैं, और टोटल नंबर कितने हैं 30 हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, 12 और 30 का HCF, ताकि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकें, ठीक है। तो निकालते हैं 12 और 30 का, 12 से किसको डिवाइड देंगे, 30 को डिवाइड देंगे, ठीक है। और इसको हम कितने जा दे सकते हैं, 2 जा, 3 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 12 2 जा होता है 24। 30 में से 24 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 से फिर हम देंगे किसको, 12 को, तो 6 2 जा 12, पूरी पूरी बार चला गया ना, तो ये 6 क्या हो जाएगा इसका, HCF। तो HCF 6 है, तो 6 से ऊपर भी और नीचे भी अगर हम डिवाइड दे देंगे तो 6 2 जा 12 होता है, और 6 5 जा 30, ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ, ये फिगर हमने देखना है और रेशियो निकालना है इन 3 पार्ट्स में, इन 3 पार्ट्स का। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स टू द नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, इस ये जो रेक्टेंगल है बड़ा सा रेड कलर की बाउंड्री वाला, उसके अंदर जितने ट्राइंगल हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स उतना अपॉन नंबर ऑफ सर्कल्स, ये जो सर्कल्स हमें दिख रहे हैं वो पहले हम निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स,
नंबर ऑफ सर्कल और नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं टोटल, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल है ये 1 2 3, और तो कुछ नहीं है ना। तो ट्राइंगल हो गए 3, सर्कल 1 2, सर्कल कितने हो गए 2, और उसके बाद आते हैं स्क्वायर 1 2, स्क्वायर कितने हो गए 2, 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7 हो गए टोटल। तो अब इनका रेशियो हमने निकालना है, नंबर ऑफ ट्राइंगल टू द नंबर ऑफ सर्कल्स, सेकंड में नंबर ऑफ स्क्वायर्स टू द फिगर इनसाइड द रेक्टेंगल, मतलब जितने भी फिगर बने हैं वो अपॉन में आएंगे और ऊपर आएगा स्क्वायर 2, ठीक है। थर्ड में है नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल द फिगर्स इनसाइड द सर्कल, नंबर ऑफ सर्कल्स ऊपर होंगे अपॉन में 7, टोटल कितने शेप्स हैं 7 है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, सिंपल से क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज है तो सिंपल से क्वेश्चन है। इसको करते हैं। फर्स्ट में था हमारा, फर्स्ट रेशियो था नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमारे पास कितने मिले थे हमें 3, ठीक है, अपॉन नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड कितने हैं 2। तो इसको तो सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है, ठीक है। तो यही हो जाएगा आंसर हमारा। सेकेंड में हम आते हैं रेशियो इज इक्वल टू, हाँ तो यही आंसर हो जाएगा 3/2, नंबर ऑफ स्क्वायर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, नंबर ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितने हैं 2 अपॉन ऑल द फिगर कितने थे 7, ठीक है। तो 2/7 आंसर। लास्ट में है नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, सर्कल कितने हैं 2 और ऑल द फिगर कितने हैं 7, तो यही हमारा क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इज एन आर 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, मतलब उनकी स्पीड दे दी है कि एन आर 1 घंटे में हमीद 9 किलोमीटर चलता है जबकि अख्तर 12 किलोमीटर चलता है, मतलब ज़्यादा चलता है ना, 1 घंटे में वो 12 किलोमीटर यानी कि हमीद से 3 किलोमीटर ज़्यादा चलता है। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हमीद टू द स्पीड ऑफ अख्तर, ठीक है। अख्तर और हमीद की स्पीड का रेशियो निकालना है, ऊपर रहेगा हमीद और अपॉन के नीचे होगा अख्तर। तो इसको करेंगे, ये इस तरीके से होगा, स्पीड ऑफ हमीद इज इक्वल टू 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पर आवर मतलब पर मतलब एक, प्रति घंटे में, प्रति घंटे में 9 किलोमीटर, ऐसे स्पीड ऑफ अख्तर है 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है, स्पीड ऑफ हमीद अपॉन स्पीड ऑफ अख्तर। तो हमीद की स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर है ना, तो ये सारी यूनिट से यूनिट कट हो जाएगी और नीचे आएगी स्पीड ऑफ अख्तर जो कि है 12, ठीक है। तो ये दोनों हाईएस्ट किसकी टेबल में आते हैं 3 की टेबल में, ठीक है। कुछ कुछ छोटे छोटे तो हमें ऐसे ही आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यही हमारा क्या है रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है फिल द टेबल, ये फिफ्थ क्वेश्चन यही है कि टेबल हमने फिल करनी है, तो इसको कर लेते हैं। फर्स्ट है इसका 15/18 इज इक्वल टू ये बॉक्स अपॉन 6, ठीक है। तो अब इसमें हमने देखना है कि 15/18 में यहाँ पर क्या करें, मतलब किससे उसको डिवाइड दें कि ये जो हमारा नीचे है वो 18 का 6 बन जाए, ठीक है। मतलब कितना 6 जा 18 होता है, कोई टेबल उसके 6 जा क्या हो 18, तो बोल के ही समझ में आ गया होगा ना कि 3 6 जाए तो 18 होता है, 3 से जब 18 को डिवाइड देंगे तो 6 आएगा, तो ऊपर भी 3 से ही देना होगा, तो ये 3 5 जा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 5 जी। अब हम पहुँचे अब 15 से 10 में, अब अगर हम ये छोड़ दें, ठीक है, अगर ये यहाँ पर छिपा दें तो 15 से 10 में पहुँचना मुश्किल है। ऐसे तो आसान है कि 15 में से 5 माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा माइंड में, लेकिन जब हम रेशियो के क्वेश्चन कर रहे हैं तो माइनस और प्लस नहीं करना है, इस टाइप के क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पहुँचना बेशक मुश्किल है, लेकिन यहाँ से यहाँ पहुँचना मुश्किल नहीं है। अगर ये अभी अभी जो हमारा आया,
अगर इसमें हम क्या कर दें, ये जो 5/6 आया है ना, अगर इस 5 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 में पहुंच जाएंगे, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 12। अब इन तीनों में से देखो कि 30 तक कैसे पहुंचा जा सकता है आसानी से। जैसे 12 से 30, 12 की टेबल में 30 नहीं आता है, 18 की टेबल में भी नहीं आता है, लेकिन 6 की टेबल में 6 5 जा आ जाता है। ठीक है, तो यही वाला रेशियो हम दोबारा से लेंगे, किसी से भी ले सकते हैं। ठीक है, सबके बीच में इज इक्वल टू का साइन लगा है, तो हम किन्हीं भी दो को लेकर के अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ऊपर भी हमने 5 से ही करना पड़ेगा, तब जाके नीचे आया ये 30 और ऊपर आ जाएगा कितना 25। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25। तो हमारा आंसर हुआ 15/18 इज इक्वल टू, यहाँ पर था बॉक्स तो इस बॉक्स में आएगा 5/6, फिर 10 इस जगह पर था बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर आएगा 12, और लास्ट में ऊपर है बॉक्स और उसकी जगह पर आएगा 25/30, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, 6th भी। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, ये रेशियो निकालने हैं हमने। ठीक है, 6th भी वही है और 7th भी वही है। ठीक है, तो इन दोनों को करते हैं। 6th क्वेश्चन में फर्स्ट है 81 to 108। यहाँ पर थोड़ा सा हमें HCF भी निकालना सीखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो ये रेशियो निकालना है, तो मतलब 81 ऊपर होगा और 108 नीचे होगा। ठीक है, तो अब इनको डिवाइड करके स्मॉलेस्ट नंबर में कन्वर्ट। अब हम निकालेंगे HCF ऑफ 81 एंड 108। ठीक है, इन दोनों का HCF निकालना है, तो 81 से डिवाइड देंगे किसको, 108 को। 1 जा ही जाएगा, 2 जा तो ज़्यादा हो जाएगा। 81, 8 में से 1 7, 10 में से 8 2। तो अब हम जानते हैं ना कि 27 3 जा 81 होता है। ठीक है, तो 27 को अब हम डिवाइड देंगे 81 से, जो कि जाएगा 3 जा, पूरी बार चला गया, तो 27 क्या आ गया, HCF इज इक्वल टू 27। तो यानी कि हमने इसमें ऊपर 81 को भी 27 से ही डिवाइड देना है और नीचे भी 27 से ही डिवाइड देना है। ठीक है, तो ये सीधे सीधे ये तो 3 जा होता है, ये अपॉन में 4 जा होता है। ठीक है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ऐसे ही इसको हमने लेना है, तो ये है 98 to 63। ठीक है, अब इनका भी HCF निकालते हैं, 98 and 63, 98 and 63। तो 63 से डिवाइड देंगे किसको, 98 को। 1 जा ही जाएगा ना, ज़्यादा तो जाएगा नहीं। 1 जा 63, माइनस करेंगे तो 8 में से 3 को माइनस करेंगे 5 आता है, 9 में से 6 को माइनस करेंगे 3 आता है। ठीक है, अब 35 से डिवाइड देंगे 63 को, तो 35 2 जा तो 70 ज़्यादा हो जाता है, तो 1 जा ही देना पड़ेगा 35। ठीक है, माइनस देंगे तो कैरी लेंगे, 3 तो छोटा है, 13 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 13 में से 5 को माइनस करना है, तो 13 में से 5 को नहीं करेंगे, 3 + 2 को माइनस करेंगे, क्योंकि 13 में से 3 को माइनस करेंगे तो 10, 10 में से और 2 को माइनस करेंगे तो 8। यहाँ एक कैरी दे दिया था 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, अब 28 से देंगे 35 को, ये भी 1 जा ही जाएगा, माइनस किया तो यहाँ पर 15 से हम डिवाइड देंगे, 15 से माइनस करेंगे किसको, या डायरेक्ट 35 से 28 को ही कर दो। ठीक है, 35 से अगर हम 25 + 3 करके 25 को माइनस कर देते तो कितना बचेगा, सिर्फ 10, और 10 में से 3 को और माइनस कर देंगे तो बचेगा 7। अब इस 7 को 7 से 28 को डिवाइड देंगे, और हमें पता है कि 7 4 जा कितना होता है 28। ठीक है, तो 7 एक ऐसा नंबर है जो HCF है किसका, 98 and 63 का। ठीक है, तो 7 से देंगे ऊपर भी नीचे भी
7 और 7। अब नीचे तो हमें पता है कि 9 7 9 जा होता है 63, ऊपर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 7 से अगर 98 को डिवाइड देंगे तो 7 1 जा 7 हो जाएगा। 7 से देना था लेकिन यहाँ पर 9 है, बचा 2, ये 2 इसको मिल जाएगा 8 को और ये बन जाएगा 28। ठीक है, तो 7 4 जा कितना होता है 28। ठीक है, तो ये 14/9 आंसर आ गया। नेक्स्ट करते हैं 33 किलोमीटर अपॉन 121 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर से किलोमीटर हट जाएगा, वो हटा देंगे। और इसके लिए भी हम एलसीएम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें सीधे सीधे पता है 11 होता है, 11 का स्क्वायर होता है 121 और 11 3 जा होता है 33। ठीक है, तो 33/121 को डिवाइड देंगे 11 से। ये हमें ओरली पता होना चाहिए कि 11 मल्टीप्लाई बाई 11 करते हैं तो 121 मिलता है हमको। ठीक है, तो ये डिवाइड देंगे 11 3 जा 33, 11 11 जा होता है। ठीक है, 121, तो ये आंसर। नेक्स्ट है 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। ठीक है, मिनट्स से मिनट्स तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 30/45 और इनका भी हमें पता है कि ये दोनों 5 और 5 से डिवाइड चले जाएंगे। ठीक है, तो ये 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। हाँ, और भी चला जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। हाँ, सीधे 15 15 से भी चला जाता। अगर हम एलसीएम एचसीएफ लेते तो 15 आता दोनों का, तो 15 से एक ही स्टेप में आंसर आ जाता। नेक्स्ट करते हैं 7th। ये भी सिंपल वही है, यही निकालना है, रेशियो निकालना है। बस इसमें क्या डिफरेंस है कि जैसे ऊपर वाले में किलोमीटर ऊपर भी नीचे भी, मिनट्स ऊपर भी और नीचे भी, सेम यूनिट में क्वेश्चन दिया था, लेकिन यहाँ यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट है। ऊपर मिनट है तो नीचे आर है, सेंटीमीटर मीटर, पैसे और रुपी। ठीक है, और लास्ट मिलीलीटर और लीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हम जानते हैं कि रेशियो में हमेशा तब सॉल्यूशन निकलता है जब यूनिट्स क्या होती हैं दोनों की सेम। तो सबसे पहले यही काम करेंगे और हमेशा हम क्या करेंगे, चारों क्वेश्चंस में जो बड़ी वाली यूनिट होगी उसको छोटी वाली में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये आसान होता है, कभी भी बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना आसान होता है। ठीक है, तो 30 मिनट्स तो हमारा ऐसे ही रहेगा, इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। जो ये 1.5 आवर्स है ना, 1.5 आवर्स, इसको हम कन्वर्ट करेंगे कुछ मिनट्स में, मतलब जितने भी वो मिनट होते हैं। ठीक है, तो वैसे अपनाते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका अपनाते हैं। ये 1.5 है, मतलब 1 आवर तो है ही, प्लस 30 मिनट्स और हैं, तभी तो ये 1.5 आवर बना होगा ना। 1.5 घंटे तभी तो बने होंगे जब 1 घंटे में आधा घंटा और जुड़ा होगा। अब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और आधे घंटे में होते हैं 30 मिनट। ठीक है, तो 60 + 30 टोटल 90 मिनट्स आ गया हमारा। ठीक है, ये 1.5 मतलब समझ गए ना, 1.5 घंटा, समझ आ गया होगा। तो ये हो गया हमारा 90 मिनट्स। ठीक है, मिनट से मिनट्स कैंसिल, 0 ऊपर भी है लास्ट में और 0 मतलब यूनिट प्लेस पे, यूनिट इसकी भी यूनिट प्लेस पे, इसकी भी यूनिट प्लेस पे, तो कट हो जाएगा और ये बचेगा 3/9, जिसको हम और फर्दर 3 से ही कट करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये 1/3 हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। सेकंड करते हैं, ऊपर का 40 सेंटीमीटर तो ऐसे ही रहेगा, ये नीचे जो मीटर में दिया है ना इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में, सेंटीमीटर में। तो इसको भी सेम ऊपर वाले तरीके से ही करते हैं। 1.5 मीटर दिया है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 मीटर प्लस आधा मीटर। आधा मीटर मतलब 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का ही तो 1 मीटर बनता है ना। इस 1 मीटर की जगह पे हम लिख लेंगे 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो गया 150 सेंटीमीटर्स। 150 सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 4/15। अब ये फर्दर कैंसिल नहीं हो सकते हैं, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट, पैसे को तो पैसे में ही लिखेंगे, जो रुपी है उसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो 1 रुपी है हमें पता है कि 100 पैसे का 1 रुपये बनता है। ठीक है,
तो इसकी जगह पर हम क्या कर लेंगे, 100 पैसे हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब पैसे से पैसे तो कैंसिल आउट, 55/100। ठीक है, इसको कैंसिल करना है तो सबसे पहले तो 5 से कर रहे हैं, हो रहा है ना ये, तो 5 से ही कर लेते हैं क्योंकि एलसीएम निकाल के भी आराम से हो जाएगा, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 0 का 0, 11/20। अब तो फर्दर ये कैलकुलेट हो भी नहीं सकता, किसी से कैंसिल हो भी नहीं सकता, तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट आते हैं डी पार्ट में। तो डी पार्ट है हमारा 500 मिलीलीटर अपॉन 2 लीटर। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, मिलीलीटर और लीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 500 की जगह पर तो ऐसे ही रहेगा, 500 मिलीलीटर अपॉन मिलीलीटर, सेंटीलीटर, डेसीलीटर और लीटर। ठीक है, इन दोनों में हो है हमारा क्वेश्चन अभी, और अभी हमें आना है इस लीटर से 3 स्टेप नीचे, ये 1 2 3 स्टेप नीचे मिलीलीटर में। तो इसको हम लिखेंगे 1 लीटर इज इक्वल टू, 3 स्टेप नीचे आ रहे हैं ना, तो 1 के आगे 3 0 यानी कि 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, अगर 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर तो सिंपल हो जाएगा ना कि 2 लीटर बराबर कितना होता है मिलीलीटर में, तो 2 लीटर बराबर 2000 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसकी जगह पर हम लिख लेंगे 2000 मिलीलीटर। तो ये एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, ये बचा 5/20। तो इसको भी हम और कट करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 1/4 हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। 8 इन अ ईयर, एक साल में सीमा अर्न्स ₹1,50,000, वो 1,50,000 रुपये क्या करती है, अर्न करती है यानी कि कमाती है। एंड सेव्स ₹50,000, 50,000 वो उसमें से जमा कर देती है। ठीक है, 1,50,000 रुपये में से। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब हमें ये दो रेशियोज निकालने हैं। पहला है मनी दैट सीमा अर्न्स टू द मनी शी सेव्स, कमाती है वो जितना, उसका निकालना है रेशियो किसके साथ, जितना वो बचाती है, यानी कि ये दो ही। सेकंड, मनी दैट सी सेव्स यानी कि 50,000 टू द मनी सी स्पेंड, यानी कि जितना खर्च कर देती है। खर्च करने वाला अभी हमारा निकला नहीं है, आसान है, अगर 1,50,000 रुपये में से 50,000 सेव करते तो बाकी के बचे 1,00,000 रुपये क्या करती होगी, स्पेंड करती होगी। ठीक है, तो ये दो रेशियो निकालते हैं, आसान है। तो ये हो जाएगा सीमा अर्न्स ₹1,50,000, इतना वो अर्न करती है, सेव करती है 50,000, तो स्पेंड कितना करती होगी, 1,50,000 रुपये में से, यानी कि 1,50,000 में से 50,000 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,00,000 ये। ठीक है, तो पहला सिंपल सा रेशियो इज इक्वल टू मनी दैट सीमा अर्न्स अपॉन मनी दैट सीमा सेव्स। तो अर्न करती है 1,50,000 अपॉन सेव करती है 50,000। ठीक है, तो ये ज़ीरो पहले कट हो जाएंगे ये, और 15/5 आएगा ना, वो भी कट हो गए, क्या हो जाएगा, पहले लिख लेते हैं एक बार, 15/5। अब ये भी कट होंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये हो गया 3/1, और इसको हम लिख लेंगे 3:1। ये रेशियो है उसका स्पेंड करने में और अर्न करना और सेव करना। ठीक है, इससे पहले के भी जो क्वेश्चन है ना, उसमें सारा हम रेशियो में इस ये साइन लगा लेंगे। ठीक है, ये शायद सभी जगह पर रह गया है, जैसे कि ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं तो उसमें हम रेशियो का साइन भी लगा लेंगे। ठीक है, ये आया जैसे 3:11, फ्रैक्शन में हमने सभी जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन इसी को हम क्या कर लेंगे, रेशियो में भी लिख लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा 14:9, और नीचे हम आएंगे तो ये हो जाएगा 1:3, 14:15, 11:20। ठीक है, और लास्ट हमारा हो जाएगा 1:4,
1:2, 2:5, 3:2, 2:7 और ये भी 2:7। हाँ, यहाँ पर ठीक है। और यहाँ पर हम बस इसको लिख लेंगे 3:4। तो अब करते हैं, सेव करती है 50,000, सेकेंड पार्ट इसका। और स्पेंड हमने निकाल लिया 1 लाख। ये तो वैसे तो आपको पता ही होगा कि 50,000 का दुगना होता है 1 लाख, यानी कि 50,000 1 जा 50,000, 50,000 2 जा 1 लाख, ऐसे होता है ना। और अगर नहीं पता है तो ऐसे आप सिंपल तरीके से 0 से 0 कट करके ये आएगा 5/10, और 5 से इसको और कट करेंगे तो ये 1/2, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल। ठीक है, एक स्कूल जिसमें कितने टीचर्स हैं, 102। ठीक है, 102 टीचर्स हैं और 3,300 स्टूडेंट्स, इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इससे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन तो हो ही भी नहीं सकता। ठीक है, टीचर्स इतने हैं, स्टूडेंट्स इतने हैं, तो रेशियो निकालना है नंबर ऑफ टीचर्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, तो टीचर हैं 102 अपॉन स्टूडेंट हैं 3,300। कुछ भी नहीं करना है, बस इसका HCF हमने फाइंड करके दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देना है। HCF निकालते हैं दोनों का, तो ये 102 से किसको डिवाइड देंगे, 3,300 को। ठीक है, तो पहले तो इतने फर्स्ट के 3 जो हैं इन्हीं से आएगा, तो 3 जा चला जाएगा ना, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 3 जा 3 1 जा 3। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो आएगा 4, यहाँ पर बचा 2, तो 2 - 0 2, 3 से 3 0। ठीक है, अब 24 से डिवाइड देंगे 102 को। ठीक है, तो इसको 24 4 जा हम इसको देंगे। ठीक है, 4 4 जा 16 का 6 कैरी 1, और 4 2 जा 8 + 1 9, 96 आ गया। इसको माइनस करेंगे तो 12, 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा। यहाँ पर ये 10 हो गया था लेकिन एक इसने दे दिया तो 9 बचा, 9 में से 9 हमारा कितना आता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो ये आया, और इसको हम 24 से देंगे तो आ गया ना कि 6 4 जा कितना होता है 24। ये तो 6 क्या है हमारा, HCF। तो इसको हमने डिवाइड देना है ऊपर भी 6 से और नीचे भी किससे देना है, 6 से। ठीक है, तो डिवाइड दे देते हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो हेल्प लेंगे इसकी। ऊपर तो हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। ठीक है, 6 से देना था लेकिन यहाँ पर है 10, 4 हमारा बच गया है, ये 4 इसको मिल जाएगा और 42 हो जाएगा। और 6 7 जा कितना होता है, 42। तो ऊपर आ गया हमारा 17 अपॉन, नीचे दे देते हैं, नीचे 6 को हमने डिवाइड देना है किससे, 6 से डिवाइड देना है 3,300 को, तो ये हो जाएगा 6 5 जा 30, 33 में से 30 को माइनस करेंगे तो 3, और 0 अगला उतरेगा तो 6 5 जा कितना आएगा 30, पूरा चला गया ना, तो ये 0 जो है वो ऊपर भी उतर जाएगा, तो नीचे आएगा 550। तो यही हमारा रेशियो आ गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 17:550। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं 10th क्वेश्चन हमारा है, इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में आउट ऑफ 4,320 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, इतने, उसमें से 2,300 गर्ल्स हैं। इस 4,320 स्टूडेंट्स में से गर्ल्स को माइनस कर देंगे तो क्या बचेंगे, नंबर ऑफ बॉयज़। फिर हम ये आसानी से रेशियोज निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स
टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। आसान है ये भी, तो देखते हैं इसको। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 4320, उसमें से गर्ल्स हैं हमारी 2300, तो नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो जाएगा, टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, 0 में से 0 लिख लेते हैं यहाँ पर। 4320 में से 2300 को क्या करना है, माइनस करना है, तो 0 2 0 और 2, ठीक है। 2020 नंबर ऑफ बॉयज़ है। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हैं 2300। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 4320, 0 से 0 कैंसिल, ये आएगा हमारा 230 अपॉन 432, ठीक है। इसको करते हैं इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम होगा 230 से डिवाइड देंगे 432 को, ठीक है। अब जैसे ये 230 है ना, अगर इसका दुगना करेंगे तो वो 460 हो जाएगा, तो 460 इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो हमें वंजा ही करना पड़ेगा, वंजा 230, ठीक है। ये करेंगे तो इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 0 और 2, इससे हम देंगे 230 को, तो ये भी वंजा ही जाएगा, ठीक है। 10 में से 2 8, 2 बच गया यहाँ पर, 2 में से 0 ये, और यहाँ पर 2 में से 2 0, और 28 से फिर हम देंगे 202 को, 7 जा इसको देते हैं, तो 28 7 जा होता है 196, जो कि इससे छोटा है, फिर 8 जा इससे बड़ा आ रहा है, तो 12 में से 6 क्या 6 आएगा, यहाँ पर 10 था, एक तो दे दिया, ठीक है। 9 में से 9 0, 1 में से 1 0, ये 6 आ गया। अब इस 6 से डिवाइड देना है किसको, 28 को, तो 6 4 जा कितना होता है 24, 4 बचा, और इस 4 से फिर हम 6 को देंगे, 4 1 जा 4, 2, यानी कि सिर्फ इसका अब आया ये 2 से डिवाइड देने पर आ रहा है ना, पूरा पूरा, तो यानी कि इसका जो HCF है वो 2 है, ठीक है। 2 इतना छोटा नंबर, तो सिर्फ ये एक बार ही कट होगा, 2 से कट करते हैं इसे, यहाँ पर कर लेते हैं ये 230 अपॉन 432, ठीक है, ये करना है ना। तो ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 3 लिखा है, एक बच गया, वो इसको मिलेगा 10 हो जाएगा, तो 2 5 जा 10, ठीक है। ऊपर तो आ गया 115, और अपॉन में नीचे 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 216 ये आएगा, ठीक है। तो रेशियो में लिख लेते हैं 115 रेशियो 216, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का बी पार्ट, जो कि है नंबर ऑफ बॉयज़। ये बॉयज़ कितने हैं 2020 अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स 2300, ये ऐसे कट हो जाएंगे, और इसमें भी इवन तो दिख ही रहा है, तो एक बार इवन नंबर 2 से काट देते हैं, दोनों इवन दिख रहे हैं तो 2 से तो जाएगा ही जाएगा, दोनों में एक बार डिवाइड, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, यहाँ पर भी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, अब तो हो नहीं पाएगा ना, तो ये भी 101 अपॉन 115, तो इसको रेशियो में लिखेंगे तो 101 रेशियो 115। ऐसे ही इसका करेंगे तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे हैं 2020 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 4320, ठीक है। तो 0 से 0 कट, तो ये आ जाएगा हमारा 202 अपॉन 432, तो ये भी इवन नंबर है, तो 2 से तो दोनों ही कट हो जाएंगे, तो ये 202 अपॉन 432, 2 से कटते हैं, 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 16, अब और तो नहीं कटेगा ना, तो ये हमारा आंसर आया
101 रेशियो 216, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है, आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, ठीक है, स्कूल जिसमें 1800 स्टूडेंट्स हैं, उन सभी स्टूडेंट्स में से 750 ऑप्टेड बास्केटबॉल, ठीक है, 750 बच्चों ने बास्केटबॉल को ऑप्ट किया, 800 ऑप्टेड क्रिकेट एंड रिमेनिंग ऑप्टेड टेबल टेनिस। तो इफ़ द स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट ओनली वन गेम, सिर्फ एक गेम को ही वो चूज़ कर सकते हैं, तो फाइंड द रेशियो ऑफ, हमने 3 पार्ट्स में आंसर निकालना है 3 क्वेश्चंस का। सबसे पहले है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड टेबल टेनिस। पहले बास्केटबॉल अपॉन टेबल टेनिस, ये रेशियो निकालना है। सेकंड में क्रिकेट अपॉन बास्केटबॉल, इसका निकालना है। थर्ड में बास्केटबॉल अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका निकालना है, ठीक है। तो सिंपल है ये भी, ये सब ऐसे लिख देंगे हम कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इतने हैं, बास्केटबॉल इतनों ने चुना, क्रिकेट इतनों ने पसंद किया है, ठीक है। तो टेनिस के लिए जितनों ने बास्केटबॉल और क्रिकेट को पसंद किया उनको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1800 माइनस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे करो, देखो इनको प्लस नहीं करना, 750 भी 800 ही लगा लो, तो 800 में 800 को करेंगे तो 8 2 जा 16 होता है ना, तो 1600 हो गया। 50 हमने एक्स्ट्रा किया था, तो 1600 में से 50 अगर हम हटा देंगे तो 1515, 1550 आ जाएगा। 1600 में से 50 कम यानी कि 1550, ठीक है। इतना अब घटाएंगे, अब 1800 में से 1500 घटा दोगे तो फिर सिर्फ तुम्हारे पास 300 बचेंगे, 300 में से 50 और घटा दोगे तो सिर्फ 250 बचेंगे, ठीक है। निकाल देते हैं हम। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बास्केटबॉल है 750 अपॉन टेबल टेनिस के लिए है 250, 0 से 0। अब ये 25 की टेबल में ही होते हैं, ठीक है। मतलब 75 और 25 का अगर हम HCF निकालेंगे ना, तो इसका HCF हमारा आएगा 25 से हम अगर डिवाइड देते हैं 75 को, तो ये 25 3 जा 25 2 जा 50 होता है, 25 3 जा 75 होता है, चला गया है, ठीक है। डिवाइड देने पे, किसके डिवाइड देने पे आया 25, तो 25 ही इन दोनों का क्या हो जाता है HCF, ठीक है। ऐसे निकालेंगे, तो ये हम डिवाइड देंगे, ऊपर भी 25 से डिवाइड दें, चाहे डायरेक्ट कट करें, कैसे भी करें, ठीक है। 25 3 जा 25 1 जा, तो ये हो जाएगा 3:1 रेशियो आ गया। सेकंड में हमसे पूछा है नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑप्टेड क्रिकेट, क्रिकेट वाले हैं 800 बच्चे अपॉन बास्केटबॉल वाले हैं 750, तो 0 से 0 गया, 80 अपॉन 75 आया, तो इसको 5 से करते हैं, 5 से तो चला ही जाएगा ना, मतलब 5 से डिवाइड दें चाहे 5 से कट करें, कुछ भी, तो ये होता है 5 1 जा 5, 3 बचेगा, 5 6 जा 30 हो गया, और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हो गया, तो ये जाएगा 16/15। अब फर्दर ये सॉल्व नहीं कर सकते, तो 16:15 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जिन्होंने बास्केटबॉल पसंद किया है और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये ठीक है, इनको कट करेंगे तो ये आएगा 75/180। इसका क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो 75 से डिवाइड देंगे 180 को, तो 2 जा तो चला ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 7 2 जा 14 प्लस 1 15, माइनस करेंगे तो 80 में से 50 जाएगा तो 30 आएगा, बाकी ये तो 0 हो गया। अब 30 से 75 को देंगे तो 2 जा 60 जाएगा, ये बचेगा 15, और 15 से 30 पूरा पूरा चले जाता है, तो 15 है हमारा HCF, ठीक है।
तो यानी कि ऊपर भी डिवाइड देना पड़ेगा 15 से और नीचे भी डिवाइड देना पड़ेगा 15 से, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है कि ये 15 5 जा होता है 75, 15 5 जा 75, और यहाँ 15 से देंगे डिवाइड तो 15 1 जा हो गया, ठीक है। 15 3 बचा, 15 2 जा 30, तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसका आ गया 5:12। समझ आ रहा है ना? डिवाइड देना है, चाहे ये कट करके डिवाइड देना है, सेम ही होता है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना कि कभी कभी ऐसे, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 15 1 जा 15, 15 3 जा सॉरी 15 5 जा 75, ठीक है। कैसे भी करो, बस लाना किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज़ ₹180। एक डज़न में कितने क्वांटिटी होती है, 12 की, ठीक है। 12 केले एक दर्जन केले होते हैं, ऐसे ही 12 कोई भी 12 होते हैं ना क्वांटिटी में, तो वो कितने होते हैं, एक डज़न होते हैं। तो पेन है अब एक डज़न, ठीक है। और डज़न पेन्स की जो कॉस्ट है वो 180 रुपये है। 180 रुपये में 12 पेन आ रही है। और कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज़ ₹56, और 8 बॉल पेन्स की कॉस्ट 56 है, ठीक है। 8 बॉल पेन्स की। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू द कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन, ठीक है। मतलब एक पेन और एक बॉल पेन का हमने रेशियो निकालना है। मतलब आसान है, लेकिन देने में उन्होंने डज़न और 8 बॉल पेन के हिसाब से दिया है, लेकिन रेशियो में वो एक पेन और एक बॉल पेन का रेशियो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला काम होगा कि इसको हम पहले लिख लेते हैं, जितना हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कॉस्ट ऑफ अ डजन पेन्स इज इक्वल टू 180 रुपीज़ है, यानी कि 12 पेन, ठीक है। थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं पहले, ठीक है। हमें दिया है कि 12 पेन, ठीक है, 12 पेन्स की जो कॉस्ट है वो 180 रुपीज़ है, ठीक है। तो अगर 12 पेन की कॉस्ट 180 है तो एक पेन की कितनी होगी, ठीक है। 12 की ज़्यादा के लिए दी है, एक के लिए निकालने के लिए हमेशा डिवाइड होता है, जो यहाँ पर लिखा होता है उससे इसको क्या देते हैं, डिवाइड देते हैं। ये हो गया 180/12, इसका कोई आंसर आएगा, ये हो जाएगी हमारी एक पेन की कीमत, ठीक है। ऐसे ही हमें 8 बॉल पेन्स की कीमत दी है 56, 8 की, तो एक की कितनी होगी 56/8, ठीक है। फिर इनका रेशियो निकालेंगे एक एक का, ठीक है। तो इसको पहले अब लिख लेते हैं, गिवन कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स, ठीक है, इज इक्वल टू ₹180। तो क्या हो जाएगा, सो कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की हो जाएगी 180/12, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो 12 और 180 को देंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 180 को अगर 12 से डिवाइड देंगे तो ये चला जाएगा ना, 12 से चला जाएगा दोनों। 12 से 180 को देंगे तो 12 1 जा 12 हो जाएगा, बचा 6, 6 इस ज़ीरो को मिलेगा तो वो 60 हो जाएगा, और 12 5 जा 60 होता है। नीचे 12 से 12 1 जा जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये हो जाएगा 15। एक पेन की कॉस्ट कितनी है, 15। ऐसे ही सिमिलरली किसका निकालेंगे, बॉल पेन का भी निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स, ठीक है। 8 बॉल पेन्स की जो कीमत है वो है ₹56। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन कितना हो जाएगा, 56/8, ठीक है। तो ये कितने जा जाएगा, 8 7 जा होता है 56, तो ₹7 हो गया ये एक की कीमत हमें निकल गई। तो अब हमें रेशियो निकालना है, अब तो सिंपल हो गया ना। रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ अ पेन अपॉन कॉस्ट ऑफ, ये रेशियो हमने निकालना है, ठीक है। एक पेन, पेन की कीमत क्या है, ये सिंपल पेन की कीमत है 15 एक पेन की,
और एक बॉल पेन की है 7, ठीक है। तो इसका हमारा आ जाएगा 15:7, क्योंकि ये अब फर्दर सॉल्व हो नहीं सकता। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें दिया है एक कमरे की लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है ना वो 2:5 है, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ का। अब हमसे बोल रहा है कि ये कुछ हमें मतलब दिए गए हैं कॉम्बिनेशन लेंथ और ब्रेथ के, मतलब जैसे वही है ना कि अगर लेंथ 2 है तो ब्रेथ क्या है 5 है। अगर इसका ट्वाइस कर देंगे, अगर लेंथ 4 हो सकती है, अगर लेंथ 4 हुई तो ये 10 होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है ना, पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ है। ऐसे ही अगर लेंथ मतलब कि ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 हुई तो 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लेंथ, अगर लेंथ 6 हुई तो ब्रेथ 15 हो सकती है। ऐसे ही कुछ पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ हमें यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि ये जो ये ब्लैंक स्पेस दिया है इनको फिल करना है, ठीक है। कि अगर लेंथ 50 हुई, ठीक है, अगर ये चीज़ अगर 50 हुई तो ये चीज़ कितनी होगी, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। शुरुआत करते हैं, यहीं से कर लेते हैं। देखो सिंपल है, ऐसे ही कर लेते हैं। 25 टू जा करेंगे तभी 50 आएगा ना। ये जो फर्स्ट है 10/25, तो जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये 50 आएगा। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ लाना है 40, तो ये जो हमारा आया है इसमें अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आएगा ना। तो नीचे को भी कर देंगे तो यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो इसकी जगह पर 100। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिवाइड 20 पेन्स बिटवीन शीला एंड संगीता इन द रेशियो ऑफ 3:2। डिवाइड करना भी आता है हमें। तो सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन रेशियो, दिया हुआ रेशियो क्या है 3:2, ठीक है। और कितनी पेनों को डिवाइड करना है 20 को डिवाइड करना है, ठीक है, शीला और संगीता में। तो सबसे पहले शीला का निकालते हैं। शीला गेट इज इक्वल टू, ये शीला का दिया है ना, तो ये जो 3 वाला पार्ट होगा वो शीला का होगा और संगीता का होगा ये 2 वाला, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, शीला का जो पार्ट है वो अपॉन टोटल, ठीक है, 3 + 2 टोटल करेंगे और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई 20, ये सिंपल हो जाएगा। 5 × 1 = 5, 5 × 4 = 20, तो 4 × 3 = 12/1, यानी कि कितना हो गया 12 हो गया शीला का। अब निकालते हैं संगीता का। तो संगीता का हो जाएगा, संगीता वाला पार्ट यानी कि 2 अपॉन दोनों का टोटल, मतलब पूरा टोटल जितने को हमने जो टोटल है मल्टीप्लाई बाई 20। तो बाकी तो सारा अपॉन का और मल्टीप्लाई वाला वही रहता है, बस ये चेंज होता है। तो ये हो जाएगा 5 × 4 = 20, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो शीला को मिलेगा 20 में से 12 और संगीता को मिलेगा 15th। देखते हैं 15th में, मदर वॉन्ट्स टू डिवाइड ₹36 बिटवीन हर डॉटर्स। 2 बेटियां हैं श्रेया और भूमिका, इनकी एज अलग अलग है, ठीक है। श्रेया जो है वो 15 साल की है, भूमिका 12 साल की है। तो जो मदर है वो चाहती है कि वो 36 रुपीज़ को श्रेया और भूमिका में उनकी एज रेशियो के ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें। मतलब इनकी एज का जो भी रेशियो निकल कर आएगा ना, रेशियो श्रेयाज एज अपॉन भूमिकाज एज का, वो जो रेशियो होगा उसी रेशियो में वो इन रुपए को 36 रुपये को श्रेया और भूमिका में बांट भी देगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें फिर क्या ढूंढना पड़ेगा, वो रेशियो जिसमें उसने इस 36 रुपीज़ को डिवाइड करना है। तो सबसे पहले इनकी एज का रेशियो निकालते हैं। श्रेयाज एज है 15 ईयर्स,
अपॉन भूमिकाज एज है 12 ईयर्स, ठीक है। ईयर्स से ईयर्स कट गया, 3 से कट जाएंगे दोनों, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, तो 5/4 यानी कि 5/4, यानी कि इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रुपए को इन दोनों में, ठीक है। तो श्रेया को कितना मिलेगा, श्रेया का है 5th वाला पार्ट और भूमिका का है 4th वाला, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं श्रेयाज पार्ट, ठीक है। तो श्रेया विल गेट इज इक्वल टू, श्रेया का पार्ट आएगा अपॉन टोटल आएगा 5 + 4 मल्टीप्लाई बाय 36। ऐसे ही भूमिका का निकालेंगे तो भूमिका गेट 4/5 + 4 मल्टीप्लाई बाय 36। इन दोनों को सॉल्व करके हमारा आंसर निकल जाएगा 5/9 मल्टीप्लाई बाय 36, ठीक है। ये 9 4 जा हो गया तो 5 4 जा 20, ठीक है। इसको मिलेंगे ₹20, किसको, श्रेया को। ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो 4/9 मल्टीप्लाई बाय 36, 4 4 जा 16 रुपीज़, ठीक है। 16 रुपये मिलेंगे भूमिका को, 20 रुपये मिलेंगे श्रेया को। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 42 ईयर्स। प्रेजेंट एज क्या है, 42 ईयर्स है। एंड दैट ऑफ हिज सन इज़ 14 ईयर्स, और बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है, 14। बेटा 14 साल का है और उसके पिताजी 42 साल के हैं। हमने निकालना है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू द प्रेजेंट एज ऑफ सन। पहले तो दोनों की प्रेजेंट एजेस का रेशियो निकाल देना, यानी कि 42/14, इसको सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट में एज ऑफ द फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड। अगर ये जब 12 साल का था ना, ये जब 12 साल का होगा तो उसके पिताजी कितने साल के होंगे वो निकालना है, फिर उनका रेशियो निकालना है। सी पार्ट है एज ऑफ फादर आफ्टर 10 ईयर्स और एज ऑफ सन आफ्टर 10 ईयर्स, मतलब अभी से 10 साल बाद पिताजी और उसके बेटे दोनों की एजेस का रेशियो निकालना है। लास्ट क्वेश्चन है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 ईयर्स ओल्ड। जब पिताजी, अभी तो पिताजी 42 साल के हैं, लेकिन जब पिताजी 30 साल के हुए होंगे, ठीक है, उस टाइम उनका बेटा जितने साल का होगा पहले वो एज निकालेंगे और फिर उनका रेशियो निकालेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। फादर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 42 ईयर्स है और सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 14 ईयर्स है, ठीक है। सबसे पहले निकालते हैं पार्ट ए, ठीक है। ए में निकालना है रेशियो इज इक्वल टू प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू प्रेजेंट एज ऑफ सन, ठीक है। ये रेशियो निकालना है फर्स्ट में हमने। तो ये प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है, 42 और 14। ये तो सिंपल सिंपल कट जा रहा है ना 3 से, 14 1 जा 14, 14 3 जा 42, तो ये 3/1 यानी कि रेशियो क्या आ गया, 3:1। बी पार्ट निकालते हैं। बी में हमने निकालना है एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन सन वाज 12 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो व्हेन सन वाज 12 years old, then father's age was कितनी होगी, अभी बेटा 14 साल का है तो 2 साल पहले ही तो ये 12 साल का होगा ना, 2 साल पहले, तो 2 साल पहले पिताजी की एज 40 साल होगी। सिंपल सी बात है। मतलब ये कंफ्यूज मत होना कि रेशियो में हम मल्टीप्लाई और डिवाइड में ही करते हैं, ऐसा माइंड यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब बेटा 12 साल का था, यानी कि अभी से 2 साल पहले, तब उसके पिताजी कितने साल के होंगे, 40 ईयर्स के होंगे, अभी 42 साल के हैं। तो रेशियो निकालना है हमने,
तो रेशियो इज इक्वल टू सिंपल, ये हमने ऊपर लैंग्वेज लिख दी है तो नीचे डायरेक्ट निकालते हैं। फादर्स इज टू सन ही हमने निकालना है बी पार्ट में भी। तो फादर की एज होगी 2 साल पहले 40 और सन की 12। सी एफ निकाल लेते हैं इनका। तो 12 और किसका निकालना है 40 का, ठीक है। तो 12 3 जा कितना हो जाएगा 36, 4 से 12 को देंगे तो 4 3 जा 12, तो 4 क्या हो जाएगा HCF। तो 4 से हमने डिवाइड देना है ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर आएगा 10 नीचे आएगा 3, तो ये हमारा हो जाएगा 10:3, ठीक है। अब करते हैं सी पार्ट। सी में हमने आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स इन दोनों की एजेस का रेशियो निकालना है। तो आफ्टर 10 ईयर्स फादर्स एज विल बी, फादर्स एज विल बी 42 प्लस 10 साल, 10 साल बढ़ जाएगी ना, तो वो 52 ईयर्स के हो जाएंगे। और सन्स एज विल बी 14 प्लस 10 यानी कि 24 ईयर्स की हो जाएगा बेटा। तब रेशियो इज इक्वल टू हमारा निकलेगा 52/24, ये, ठीक है। अब पहले इनका HCF निकालते हैं पहले। HCF ऑफ 24 एंड 52, तो 24 से डिवाइड देंगे किसको 52 को, तो 24 2 जा हमें पता है 48 होता है, यानी कि 52 से कम, और यहाँ पर 4 बच जाएगा। अब 4 से तो 24 पूरी बार चला जाएगा ना, तो 4 से जा रहा है तो 4 ही इनका भी आएगा, 4 और 4 यहाँ डिवाइड देंगे तो ये कितना आएगा 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, और यहाँ पर देंगे तो 4 6 जा 24, तो यहाँ हमारा रेशियो आ गया 13:6, ठीक है। और लास्ट पार्ट इसका है डी, एज ऑफ फादर टू द एज ऑफ सन व्हेन फादर वाज 30 years old, व्हेन फादर्स एज was 30 years old, then son's age was कितनी होगी 30 years, 30 years यानी कि दैट इज 42 में से क्या माइनस करोगे कि 30 आ जाए, 12 माइनस करेंगे ना, 2 में से 2 0 और 4 में से 1 3, यानी कि 12 साल पहले लेकर गए वो हमें। तो ऐसे ही अभी बेटा 14 साल का है, ठीक है, 14 में से 12 ईयर्स माइनस कर देंगे तो कितना, सिर्फ 2 साल का था वो तब, ठीक है, 2 साल का ही होता होगा वो जब 30 साल पहले। तो ये रेशियो अगर हमने निकालना है तो रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा 30/2, तो ये सिंपल हो जाएगा ना 15:1, ठीक है। ये था लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोपोर्शन को करेंगे, ठीक है, कि प्रोपोर्शन क्या होता है, इसका मीनिंग और इससे रिलेटेड नेक्स्ट एक्सरसाइज। आज की वीडियो में इतना ही।